हेलो दोस्तों, तो आज हम आइलर्स थ्योरम देखेंगे। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन पर जो बेस्ट थ्योरम है आइलर्स थ्योरम। ठीक है, तो आज हम आइलर्स थ्योरम के विषय में बात करेंगे अर्थात डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आइलर्स थ्योरम क्या है। ठीक है, इसके बाद आइलर्स थ्योरम का प्रूफ देखेंगे और इसके बाद आइलर्स थ्योरम पर जो बेस्ट प्रॉब्लम होंगे उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, जो आपके आइलर्स थ्योरम है। ठीक है, आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका जो स्टेटमेंट है वो हम देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ यू बी अ homogeneous function of x and y of degree n, then क्या हो जाएगा। ठीक है, x डेल x ऑफ u प्लस y डेल y ऑफ u इक्वल एन u। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आइलर्स थ्योरम। ठीक है, आइलर्स थ्योरम क्या बोलता है कि यदि u आपका क्या है x और y का, ठीक है, और डिग्री मतलब घात n का क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, तब क्या हो जाएगा, x डेल x ऑफ u प्लस y डेल y ऑफ u इक्वल एन u। ठीक है, देखिए पहले u आपका क्या बोल रहा है, होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, पहले हम होमोजीनियस फंक्शन समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसके सभी पद के जो पावर होते हैं मतलब घात होते हैं सेम होते हैं, मतलब डिग्री क्या होता है, सेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं u इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम यहाँ एच को हटा देंगे, नहीं उसकी कोई बात नहीं है। यदि हम यहाँ वेरिएबल की बात करें तो x की घात कितनी है, 2 है। ठीक है, इस पद में 2 है, यहाँ पर भी x की घात 1, y की घात 1, तो 1 और 1 2, यहाँ पर भी घात 2 है, मतलब पावर डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ पर क्या है, y की पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर भी डिग्री क्या है, इसकी 2 है। मतलब सारे टर्म मतलब जो भी पद है इस फंक्शन के, ठीक है, सबके जो मतलब डिग्री है क्या है, पावर जो है सेम है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ऑफ डिग्री 2। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो ये आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, चलिए तो क्या है, स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं। यदि u आपका कोई x और y और घात मतलब कि डिग्री n का एक होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन को इंग्लिश से कहते हैं समघाती फलन। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, x डेल x ऑफ u प्लस y डेल y ऑफ u इक्वल एन u। n क्या है आपका जो डिग्री है वो, और u क्या है आपका फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चलिए प्रूफ देख लेते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें प्रूफ की, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले सिंस u क्या है, सिंस u इज अ होमोजीनियस फंक्शन। क्या है आपका, ये होमोजीनियस फंक्शन है, इज अ होमोजीनियस फंक्शन
ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। चूंकि u जो है आपका एक होमोजीनियस फंक्शन है किसका, x और y ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, ठीक है। देन तो क्या हो सकता है, ठीक है, देन u may be put in the form, u may be put in the form, किस रूप में हम जो आपका फंक्शन है u उसे किस रूप में हम लिख सकते हैं। साधारणतः जो आपके समघाती फलन होते हैं या तो होमोजीनियस फंक्शन ही इंग्लिश में कहते हैं, तो वो किस रूप में लिखे जाते हैं, u इक्वल x पावर n f y बाई x, ठीक है, y बाई x, ठीक है। तो ऐसा अब आप सोचेंगे ये डेल एक्स ऑफ u क्या है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस x के ये क्या है आपका पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, मतलब आंशिक अवकलन, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम है उस पर हम डिस्कस करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम आंशिक अवकलन फाइंड आउट करते हैं, अर्थात पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं यहाँ इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और कैसा अवकलन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यदि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो दो वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल यदि होते हैं या दो से अधिक वेरिएबल होते हैं तो जिस फलन के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे होते हैं केवल वही आपका वेरिएबल वेरी करता है, बाकी सबको हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान देना, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसके सापेक्ष मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं हमेशा केवल वही वेरी करता है और बाकी जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जो होते हैं और वेरिएबल उसे हम एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एग्जांपल हम बताएंगे तो आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि पार्शियल डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले हम यहाँ इसकी प्रूफ की बात देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल एक्स ऑफ यू, क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल एक्स ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डेल एक्स ऑफ यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये देखिए दो फलनों का गुणनफल है, ये दो फलनों का गुणनफल है तो पहले फलन का अवकलन गुणे दूसरा फलन जैसा है ऐसे ही रखेंगे, प्लस दूसरा पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x पावर n है तो जो पावर n है वो पहले चला आएगा भाई, और x पावर n माइनस 1 इसमें से एक घात घट जाएगा, और जो भैया दूसरे वाले फंक्शन हैं इन्हें भाई साहब जैसे ही हैं ऐसे ही लिख दीजिए, नहीं नाराज हो जाएंगे हमसे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, प्लस, क्योंकि दो फलनों का गुणनफल है तो दो फलनों का गुणनफल वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन है इसे हम जैसे है भाई साहब ऐसे रखते हैं, और दूसरा जो फलन है इसका अवकलन करते हैं। तो f है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, f डैश y बाई एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, y बाई एक्स, अब इसके बाद ये तो रहा पूरे का डिफरेंशिएशन हुआ, अब y बाई एक्स का, ठीक है। तो y को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, और x की घात नीचे एक है ऊपर जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस वाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और केवल x का अवकलन करेंगे, ठीक है। इसका आप ध्यान देंगे भाई, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम थोड़ा ध्यान देंगे। अब हम x से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पक्षों में, क्योंकि यहाँ देखो x से मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई x बोथ साइड, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई x, ठीक है, ऑन बोथ साइड
वी हैव, ऑन बोथ साइड वी हैव, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इधर x है, x नहीं है तो x से सभी जगह क्या कर देंगे, मतलब दोनों पक्षों में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x डेल डेल x ऑफ u इक्वल, ठीक है। यहाँ x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 + 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा x n पावर n मिला, ठीक है। और क्या है f है, तो f भाई साहब y/x, ठीक है, प्लस यहाँ यदि हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x n + 1 हो जाएगा, और भैया नीचे x² है तो ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। इसका मतलब n+1 जो पावर है n+1 और -2, इसका मतलब n-1 मिलेगा, x की घात क्या मिलेगा n-1। तो यहाँ क्या लिखेंगे x पावर n-1 मिला, ठीक है। इसके बाद क्या मिला हमें, ठीक है, ये तो रहा यहाँ तक। अब इसके बाद माइनस भैया हैं तो इन्हें हम अंदर ही रखते हैं, नहीं देखिए माइनस हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये y भैया है तो y ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है f' है तो f' y/x, ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक। अब देखिए ये किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, ऐसा आप लिख लेंगे यदि प्रॉब्लम है किसी को तो, ठीक है। अब चलिए दिक्कत है तो यहाँ हम फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग, है ना, विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ठीक है ना, क्या विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, क्या मिलेगा, हम y के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, इसका ध्यान देना आप, ठीक है। तो यहाँ क्या है भाई साहब, क्या है यहाँ y u है, तो यहाँ लिखेंगे डेल y ऑफ u, ऐसा लिखेंगे क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा आप। अब देखिए जब हम y के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो जो x पावर n है एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो हमसे इसे क्या, जैसे कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं वहाँ डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम ले लेंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा x पावर n मिलेगा, इसका आप ध्यान देंगे, ठीक। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, यदि हम f(y/x) की बात करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा f'(y/x), ठीक है। और क्या हो जाएगा y/x का अवकलन करेंगे तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/x, क्योंकि x एज ए कांस्टेंट की तरह है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 1/x, तो नीचे x से ऊपर चला जाएगा -1, क्या मिलेगा -1। तो क्या मिला यहाँ, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इसे क्या माना हमने इक्वेशन सेकेंड माना, ठीक है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय y, यहाँ करें क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय y विद y ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बाय y ऑन बोथ साइड, वी हैव क्या मिल जाएगा हमें y डेल y ऑफ u इक्वल, ठीक है, क्या मिल जाएगा x पावर n-1, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ x पावर n-1 और इंटू y, ठीक, f'(y/x), ये मिला हमें, इसे हमने क्या मान लिया इक्वेशन थर्ड। हम जो आपका इक्वेशन सेकेंड है और थर्ड है इसे हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड, ठीक है। एक बात ध्यान देना भाई, आप प्रूफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे एडिंग, क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, ठीक है। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड
तो वी हैव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। देखिए बाएं पक्ष में आपका जो LHS है, LHS में ऐड करेंगे और RHS वाला RHS में हम ऐड करेंगे, इसका ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। तो x डेल x ऑफ u प्लस y डेल y ऑफ u, इधर वाला इधर ऐड करेंगे, उधर वाला उधर, ठीक है। अपनी तो ऐसे जैसे है ना, तो क्या करेंगे x डेल x ऑफ u, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x डेल x ऑफ u प्लस y लिखेंगे, क्या लिखेंगे y डेल y ऑफ u। अपने तो ऐसे वैसे आप क्या होगा जनाबे वाले, आपका क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस है और यहाँ प्लस है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो दाहिने पक्ष में भाई साहब देखिए सेम टू सेम टर्म है, ठीक है। x पावर n माइनस 1 y यहाँ पर भी है, x पावर n माइनस 1 y। तो ये भैया और ये भैया क्या हो जाए, कैसे हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, यही मिला, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे n और क्या लिखा है x पावर n है, तो x पावर n f y बाई x, ठीक है। क्या मिला हमें, n x पावर n f y बाई x, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसे आपने क्या माना है, ए भाई साहब n है तो n, इसे हमने एक चीज माना है, फंक्शन माना है। वो फंक्शन क्या है, u, ठीक है। क्या है आपका u। अब यहाँ क्या लिखेंगे, x डेल x ऑफ u प्लस y डेल y ऑफ u, ठीक है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अपने तो ऐसे तैसे जागे, आपका क्या होगा जनाबे वाले, आपका क्या होगा। तो आपका क्या है, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये भाई साहब क्या रहा आपका, आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है।